सभी भगवत प्रेमियों को जय सिया राम। आज हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज एक आप लोगों को नई सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और एक सेठानी रहती थी। सेठ जी किसी समय में बहुत अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। समय बदला, सेठ जी गरीब हो गए। गरीब होने के बाद सेठ जी का जीवन यापन बड़ा दिक्कतों का सामना करते हुए गुजर रहा था। तो सेठ जी को याद आ रहा था कि हमने बहुत से पुण्य कर्म किए हैं। जब अमीर थे हम तो कई गौशाला बनवाए हैं, गरीबों को भोजन कराया है, लेकिन पता नहीं हमारे किस कर्म का फल है जिससे हमें गरीबी देखने को मिल रही है। एक बार राजा के आदेशानुसार सेठ जी को सूचना मिली कि राजा ने पूरे राज्य में एक आदेश किया है कि जिस व्यक्ति ने जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो आकर के अपने पुण्य कर्म बताए और उसे उस पुण्य कर्म का उचित फल दिया जाएगा जो उसके अनुकूल होगा। जब ये बात सेठ और सेठानी जी ने सुनी तो सेठानी ने सेठ से कहा कि आप भी राजा के पास जाइए और अपने पुण्य के बारे में बताइए और जो भी उचित फल होगा वो आपको भी मिलेगा। सेठ जी तैयार हो गए और राजमहल की तरफ चलने के लिए तैयारी कर दी। जब राजमहल की तरफ चलने के लिए सेठ जी ने तैयारी कर दी तो सेठानी जी ने कहा कि आप रास्ते में जाएंगे तो आपको भूख भी लगेगी, तो हम आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दे रहे हैं, खाने पीने के लिए दे रहे हैं। सेठानी ने 4 रोटियां सेंकी और 4 रोटियां बना करके सेठ जी के एक कपड़े के अंदर बांध के दे दी सेठ जी को, और सेठ जी उन रोटियों के लेके राजमहल की तरफ चल दिए। रास्ते में जब एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पे बड़ा सुंदर छाया थी और पानी की भी उचित व्यवस्था थी, तो सेठ जी के मन में आया कि पहले भोजन कर लिया जाए फिर हम लोग आगे चलते हैं। सेठ जी वहाँ बैठ गए और सबसे पहले हाथ पैर धुलने के लिए तालाब के पास पहुँचे, पानी के पास। और आकर के जैसे ही सेठ जी बैठे तो वहाँ पर एक कुतिया आकर आगे बैठ जाती है और दुम हिलाने लगती है, क्योंकि उस कुतिया को जो सेठ जी के पास भोजन था उसकी महक आ गई थी और इसलिए कुतिया वहाँ पर आकर के दुम हिला रही थी। सेठ जी ने सोचा कि हमें लग रहा है ये कुतिया भूखी है और इसके साथ में 2 बच्चे भी हैं। ये कुतिया भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं, तो अगर ये भोजन इसे मिल जाए, इसे इस भोजन की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेठ जी ने उसमें से 2 रोटियां कुतिया को डाल दी। कुतिया ने 2 रोटियां खाईं और बहुत ही जल्दबाजी ने कुतिया ने रोटियां खाईं, क्योंकि कुतिया काफ़ी समय से भूखी थी। 2 रोटी खा के कुतिया फिर वहीं बैठ गई और दुम हिलाने लगी। तो सेठ जी ने सोचा कि हमें लग रहा है कुतिया काफ़ी समय से भूखी है और इसका इन 2 रोटियों में कुछ नहीं हुआ है। तो सेठ जी ने सोचा कि 2 बच्चे भी हैं, वो भी इसका दूध पीते होंगे। तो सेठ जी ने 2 रोटियां वो भी उठा के कुतिया के सामने डाल दी और कुतिया ने वो भी रोटियां खा ली। रोटियां खाने के बाद कुतिया चली गई और सेठ जी भी राज दरबार की तरफ चल दिए। सेठ जी जाकर के राज दरबार में उपस्थित हुए। उपस्थित होने पर राजा ने सेठ जी को अपने सामने बुलाया कि आइए, आप अपने किए गए पुण्य को बताइए कि जो भी आपका पुण्य होगा उस पुण्य के अनुकूल आपको उचित फल यहाँ पर दिया जाएगा। सेठ जी आए और सेठ जी ने अपने सभी पुण्य गिनाए। सेठ जी ने कहा, जब हम सेठ थे, रईस थे, अमीर थे, तो उस समय हमने कई गौशाला बनवाए, कई आश्रम बनवाए, कई भूखे लोगों को भोजन कराया,
कई असहाय लोगों की मदद की, ये सभी पुण्य सेठ जी ने राजा के सामने बताए। राजा ने सेठ जी के पुण्य सुनने के बाद कहा कि आपका कोई ऐसा पुण्य नहीं है जिसका कोई भी हम मूल्य दे सकें। इन पुण्य के बदले आपको यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी पुण्य आपका मूल्यवान नहीं है। राजा ने कहा और भी कोई आपने पुण्य किया हो वो भी बताइए। सेठ जी ने मन में विचार किया कि जो पुण्य हमने किए हैं उनका तो यहाँ पे कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें हम क्या गिनाएं, क्या बताएं। ऐसा मन में सोचकर सेठ जी चल दिए। राजा ने फिर से कहा कि आपने अगर कोई पुण्य किया हो और कोई पुण्य बचा हो तो वो भी यहाँ बताइए। सेठ जी ने कहा हमने कोई पुण्य नहीं किया है। राजा ने कहा नहीं, आप याद कीजिए, आपने कोई पुण्य किया है अभी। सेठ जी को नहीं याद आ रहा था कि हमने कोई ऐसा पुण्य किया है जिसका हमें प्रतिफल मिल सकता है। राजा ने कहा कि कल आपने एक पुण्य किया है। तो सेठ जी ने सुना, सेठ जी कहने लगे कल तो हमने कोई पुण्य नहीं किया, हम तो सीधे घर से रास्ते से होकर के महल तक आए हैं, कल तो कोई पुण्य नहीं किया हमने। राजा ने कहा कल आपने एक कुतिया को भोजन कराया। सेठ जी ने कहा हाँ, कुतिया को भोजन कराया। राजा ने कहा ये आपने हमें बताया? सेठ जी ने कहा हमने नहीं बताया। राजा ने कहा ये आपका ऐसा पुण्य है, इसके बदले आप हमारा राजपाट भी मांग सकते हो। सेठ जी आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे किसी पुण्य का कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है और इस छोटे से पुण्य का हमें इतना बड़ा फल मिल रहा है। सेठ जी ने राजा से कहा ऐसा इस पुण्य में क्या है, इसमें क्या है, ये क्या पुण्य है इतना बड़ा। इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि जो भी आपने अभी तक पुण्य कर्म किए हैं उन सभी पुण्य कर्म का आपने बखान किया है, इस पुण्य का आपने बखान नहीं किया। दान पुण्य हमेशा ऐसे करना चाहिए जो कहा जाता है कि एक हाथ अगर दान करे तो दूसरे को भी उसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, दूसरे को भी उसका पता नहीं चलना चाहिए। ये होता है दान, इसे दान पुण्य बोलते हैं। सेठ जी ये बात सुनकर के आँखों में आंसू सेठ जी के भर आए। सेठ जी ने कहा ये तो आज तक हमने नहीं सीख पाया, जो पुण्य किए हमने लोगों को बताए। राजा ने कहा ये आपका ऐसा पुण्य है, इसके बदले आप राजपाट मांग लें, राजपाट देने को तैयार हैं, क्योंकि ये पुण्य अभी तक आपने जो किया है वो किसी को बताया नहीं है। ये बात सुनकर सेठ जी भाव विभोर हो गए और सेठ जी ने कहा आज के बाद अगर कोई भी पुण्य करेंगे तो हम जीवन में उसका बखान नहीं करेंगे। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती